कंट्री में मुसलमान 1% भी नहीं है, जिस कंट्री में मुसलमान का एक MP नहीं है, जिस कंट्री में मुसलमान का एक कॉर्पोरेटर नहीं होते, जिस कंट्री में सरकार में एक मुसलमान नहीं होते, वहां का भी मुसलमान सड़क में है, वहां का भी मुसलमान कॉन्सुलेट के बाहर खड़ा है, वहां का भी मुसलमान एम्बेसडर ऑफिस के सामने, एम्बेसी के सामने खड़ा है। लेकिन आज हिंदुस्तान थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, हम घर में सो रहे हैं। स्वीडन में हुआ तो कलकत्ता का मुसलमान पाक सर्कस में है। मैं चेतावनी समझ लो या तुम सलाह समझ लो, अगर ये हिंदुस्तान में कहीं किसी ने हिम्मत भी किया ऐसा सोचने की तो समझ लो किस तरीके से प्रोटेस्ट होगा। आए दिन तुम कुरान शरीफ का बदतमीजी कर रहे हो, कुरान शरीफ को जला दिया जा रहा है, कभी हमारे नबी का शान में गुस्ताखी की जा रही है, आज स्वीडन में गुस्ताखी हो जा रहा है, कल बंगाल में गुस्ताखी होगा, परसों कोई और स्टेट में होगा। अगर ऐसा गुस्ताखी चलता रहा तो कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे। चले घर में सो के रहे, आपका पापा को गाली देकर घर में सो के रहे, आपका माँ को गाली देकर घर में सो के रहे, दंगा कहाँ भड़काना है? संविधान तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं? आप जैसे पत्रकार मुसलमान का देश को बर्बाद करके रखा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तुमने बहुत जुल्म किया, तुमने बिहार में 4000 हदीसें जला दी, कुरान शरीफ जला दिए। यहाँ क्या पुलिस है, देखिए उधर दिखाइए कैमरा, पुलिस का कैमरा दिखाइए ना, ये हम लोग को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं? प्रवक्ता क्या ऐसा भड़काऊ भाषण दे देगा, कल IPC लगाएंगे, FIR करेंगे, लेकिन इनका कैमरा रामनवमी का दिन इन गुंडों की तरफ नहीं जाता है। जो रामनवमी का दिन तलवार लेके यही मस्जिद में लहरा रहा था, तब इनका नहीं, तब कैमरा नहीं रहता है। मान जाग जाओ, जिसको बीजेपी को वोट दो मुसलमान फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल, BJP, CPM, कांग्रेस, SP, JDU, फलाना ढमकाना, जिसको अपना दल बना के खुद नेता बन जाओ। लेकिन जब कौम का बात है, जब नबी का बात है, जब कुरान का बात है, पार्टी का पीछे मारो लात और जूता और सड़क में आओ और आंदोलन किया था। क्योंकि कुरान शरीफ को स्वीडन में जला दिया गया और इससे पहले भी काफ़ी बार कुरान शरीफ को किसी न किसी कंट्री में जला दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि कुरान शरीफ को जलाया है तो हम आज सड़क में हैं। सवाल यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल को, उस मुसलमानों को, 30 से 40% मुसलमान अगर बोलते हैं कि तुम जिंदाबाद का नारा लगाते हो, ममता बनर्जी जिंदाबाद बोल के तुम निकलते हो, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद बोल के निकलते हो, दिलीप घोष जिंदाबाद बोल के निकलते हो, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद बोल के निकलते हो, कल तुमको पार्टी से लात मार के निकाल देंगे। तुमको अगर जिंदाबाद का नारा लगा है तो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदाबाद बोल के नारा लगाओ, कुरान शरीफ जिंदाबाद बोल के नारा लगाओ। उनके लिए तुम प्रोटेस्ट करो, उनके लिए तुम सड़क में आओ। तुम उनके लिए सड़क में नहीं आते हो, तुम उनके लिए आते हो जो तुमको एक डब्बा बिरयानी देता है, जो तुमको एक दारू का बोतल देता है, जो तुमको 500 रुपया देता है। मैं इन मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, कल तुम क्या जवाब दोगे? आए दिन तुम कुरान शरीफ का बदतमीजी कर रहे हो, कुरान शरीफ को जला दिया जा रहा है, कभी हमारे नबी का शान में गुस्ताखी की जा रही है, आज स्वीडन में गुस्ताखी हो जा रहा है, कल बंगाल में गुस्ताखी होगा, परसों कोई और स्टेट में होगा। अगर ऐसा गुस्ताखी चलता रहा तो कितना दिन हम बर्दाश्त करेंगे? आप हमारा बर्दाश्त के कितने तुम इम्तिहान ले रहे हो? कितना इम्तिहान लोगे? कभी तुम लिंचिंग का नाम पे इम्तिहान लेते हो, घर वापसी का नाम पे इम्तिहान लेते हो, कोई गौकशी का नाम पे इम्तिहान लेते हो, तुम लव जिहाद, घर वापसी, यही सब तुम करोगे। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी ट्रिपल तलाक, कभी NRC, कभी CA। आए जिन तुम देखो हमारे पर जुल्म कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि स्वीडन में हुआ तो कलकत्ता का मुसलमान पाक सर्कस में है। मैं चेतावनी समझ लो या तुम सलाह समझ लो, अगर ये हिंदुस्तान में कहीं किसी ने हिम्मत भी किया ऐसा सोचने की तो समझ लो किस तरीके से प्रोटेस्ट होगा। मैं उन मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, सुनिए मोदी जी बोलने नहीं देते, आप भी बीच में टोकिए, बोलने दीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज कलकत्ता का मुसलमान अभी यहाँ पे सड़क में आया, अगर कहीं और होगा, जब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की थी तो पूरा हिंदुस्तान सड़क में आया था, तो आज कुरान शरीफ का गुस्ताखी हुआ है। मुसलमान लोग कहाँ सो रहे मेरा भाई, कहाँ सो रहे? पूरा दुनिया जिस कंट्री में मुसलमान 1% भी नहीं है, जिस कंट्री में मुसलमान का एक MP नहीं है, जिस कंट्री में मुसलमान का एक कॉर्पोरेटर नहीं होते, जिस कंट्री में सरकार में एक मुसलमान नहीं होते, वहां का भी मुसलमान सड़क में है, वहां का भी मुसलमान कॉन्सुलेट के बाहर खड़ा है, वहां का भी मुसलमान एम्बेसडर ऑफिस के सामने, एम्बेसी के सामने खड़ा है। लेकिन आज हिंदुस्तान थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, हम घर में सो रहे हैं। क्यों? नहीं, अभी हमको 500 रुपया देंगे, कल यहाँ भी आ जाएंगे। आप क्या चाह रहे कि रास्ता मोटर का आग लगाए? तो आप क्या चाह रहे? घर में सो के रहे, आपका पापा को गाली देकर घर में सो के रहे, आपका माँ को गाली देकर घर में सो के रहे। दंगा कहाँ भड़काना है? संविधान तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं? आप जैसे पत्रकार मुसलमान का देश को बर्बाद करके रखा है। आप लोग दलाली करते हैं, आप लोग पत्रकार नहीं है। दूसरी बार हुआ, पहली बार हुआ था तब आप लोग कहाँ थे? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? तब आप सही से जाके देखिए, जब ऐसा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, अरे हमेशा प्रोटेस्ट हुआ है। जनवरी में हुआ था। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं किया प्रोटेस्ट ना, तो क्या बोलने मांग रहे? पहले नहीं किया तो अभी नहीं करे? 15 दिन के बाद आए हैं, आप ये बताइए। हाँ सुनिए, हमारा सवाल ये है, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे संविधान के तरीके से चलने पड़ता है। बकरीद था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ देखने पड़ते हैं, लेकिन किया
हाँ, आपको मानते कि हम लोग पहले करना चाहिए था, लेकिन किया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देख रहे नहीं, रुकिए एक मिनट, आप देख रहे नहीं, 15 दिन बाद भी कोई नहीं आया। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन, पंचायत इलेक्शन था, बंगाल में रहते, यहाँ पे बहुत कुछ चलता है। मतलब नबी बाद में, कुरान बाद में, इलेक्शन पहले पहले वोट दो। तुम्हारा नबी नाउजुबिल्लाह भाड़ में, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सब चीज देखने पड़ते हैं। लेकिन हम सब मुसलमान को जो कह रहे हैं, जो ये है, आप लोग अगर सच्चा मुसलमान है, अगर दिल में जर्रा भर भी नबी के लिए मोहब्बत है, कुरान के लिए जर्रा भर भी जगह है, तो आप लोग आने वाला कल में हम लोग इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। मीडिया का जो देख रहे, ये जो जितना पोर्टल वाले हैं ना, जो मीडिया भाई, यही लोग हम लोग का सच्चाई दिखाते हैं, गोदी मीडिया दिखाते नहीं है। तो जितना को भी आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद देखिए आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुरान का बात हो रहा, दीन का बात हो रहा, नबी की मोहब्बत की बात हो रही है। तो आप लोग एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंडिंग चलाइए, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, बॉयकॉट स्वीडन। और मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े नेता मुसलमान का, जो हमारा वोट लेके बन जाते हैं विधायक, हमारा वोट लेके बन जाते हैं सांसद, हमारा वोट लेके हराम खाने वाला प्रोमोटर, काउंसिलर बन जाते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? क्या तुम्हारे नबी नहीं है? तुम्हारा जमीर कहाँ चला गया यार कि तुम एक बार कुरान के लेके बेहरमती हो गया, तुम आवाज नहीं उठाते हो? तुम आवाज उठाओगे, तुम दादा से पूछोगे, दादा आवाजটা तुलबो, दीदी आवाजটা तुलबो। ये तुम मुसलमान हो, तुम कायर हो, तुम हिजड़े हो, जो घर में बैठे, तुम अपना अम्मा का जायज औलाद हो, तुम्हारा दिल में मोहब्बत है, तो सड़क में आओ और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, संविधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करो। जो लॉ है, जो रूल है, उसको मान के प्रोटेस्ट करो, उस तरीके से प्रोटेस्ट करो। इस्लाम मतलब पीस। हम कभी नफरत नहीं चाहते, हम कभी दंगा नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान दंगा नहीं करता है। मुसलमान शांति का धर्म है, मतलब हमेशा उंगली मुसलमान को करोगे, जब वापस उंगली मुसलमान करना शुरू कर दिया ना भाई, तो कहीं का नहीं रहोगे। बात समझ जाओ। हमारा इम्तिहान का तुम सबर का इम्तिहान मत लो। हमने बहुत इम्तिहान लिया, बहुत सबर किया, लेकिन हमको छेड़ो मत। अगर छेड़ोगे तब छोड़ेंगे नहीं। तुमने बहुत जुल्म किया, तुमने बिहार में 4000 हदीसें जला दी, कुरान शरीफ जला दिए। यहाँ क्या पुलिस है, देखिए उधर दिखाइए कैमरा, पुलिस का कैमरा दिखाइए ना, ये हम लोग का रिकॉर्डिंग कर रहे। ये लोग क्या बोल रहे, प्रवक्ता क्या ऐसा भड़काऊ भाषण दे देगा, कल IPC लगाएंगे, FIR करेंगे, लेकिन इनका कैमरा रामनवमी का दिन उन गुंडों की तरफ नहीं जाता है। जो रामनवमी का दिन तलवार लेके यही मस्जिद में लहरा रहा था, तब इनका नहीं, तब कैमरा नहीं रहता है। पुलिस ने एक्शन लिया था। कौन सा एक्शन लिया था? क्या एक्शन लिया था? सबको छोड़ दिया, अब सबको छोड़ दिया। मौलाना जैसे बात कर रहे हैं, 72 रूल भी मिलेगी क्या हम लोगों को? अरे 72 लोगों का आवाज, हमको 72 मिला, कुछ भी मिला। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपको क्या पैसा देके कोई भेजा है यहाँ दलाली करने के लिए? 500 का मुसलमान तो हम लोग भी हैं, मुसलमान आप भी हैं। पर सवाब के नाम में आप जो सवाब के नाम आपको गाली दिया, सवाब के नाम आपको गाली दिया, सवाब के नाम आपको गाली दिया, बिरयानी दिया, क्या दिया सवाब के नाम में? कुछ भी पूछे जा रहे, मतलब जो मर्जी जो बोलना है, किसको मतलब स्वीडन को जाती तौर पे क्या नुकसान है? कुछ हो जाएगा जो आप लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर दिए स्वीडन को? आपका हिम्मत है ये सवाल ममता बनर्जी से पूछने का? आपको हिम्मत है ये सवाल जाके मोदी चाचा से पूछने का? आपको हिम्मत है ये सवाल जाके किसान लोग से पूछने का? आपको हिम्मत है जो प्रोटेस्ट करते हैं उनसे जाके पूछने का? जाइए ना, JNU जाइए ना, जहाँ आंदोलन करके जो वहाँ गांधी मूर्ति, ई मूर्ति, फलाना दुनिया का मूर्ति सामने जो बैठ के रहते, जाइए उनसे पूछिए काहे कर रहे प्रोटेस्ट, काय धरना बैठे हुए 2 साल से। समझते हैं धरना की? एक तरफ लिखा हुआ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, बम मारा तो अभी तो बम मारा। एक तरफ आप भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं भाषण वाला है। केस कर दीजिए। हम लोग क्यों करेंगे केस? हम लोग बता रहे हैं, हम लोग साबित कर दीजिए कोर्ट हम में। लोग का काम है सवाल करना, हम सवाल कर रहे हैं, आपका काम है जवाब तो देना। क्या सवाल कीजिएगा? जेन्युइन ही आपको जो पूछने बोल के, जो पूछ के बोले ये वाला पूछोगे, आप बोले पीसफुल उसकाओगे, जो स्पीकर उसको उसकाओगे। और हम लोग तो बेवकूफ है नहीं। सुनिए, आप बोले पीसफुल, सुनिए पीसफुल, अच्छा बम मारा, तलवार लहराया, किसी के सामने जाके बोला एक ही नारा एक ही नाम, उसके बाद समझ जाइए क्या किया। मतलब आप क्या बोलने मारे? हिंदुस्तान में रहते हैं ना, संविधान से चलता, डेमोक्रेसी है ना, यहाँ आवाज जोर से बोल सकते हैं ना, या तो बोल दीजिए, क्या आप बोल दीजिए कि आवाज जोड़ा सकते हैं। स्वीडन में कुरान जला है, स्वीडन में कुरान जला है, आप वही ममता मोदी घूम फिर के चले आ रहे हैं। तो यहाँ नबी का सामने गुस्ताखी नहीं हुआ है? अभी थोड़ा अभी हम अब ममता का मोदी का, रुकिए, ममता का मोदी का RSS का बजरंग दल करना, अरे 2 मिनट,
कुरान ममता का, मोदी का, आरएसएस का, बजरंग दल का नाम ले लेंगे तो आप ही लोग अभी पूछ दीजिएगा कि यहाँ हो रहा आपको नजर नहीं आ रहा, स्वीडन भाग गया। मतलब कैसा है भाई आप लोग? दीदी दिल्ली भेजी थी हाँ? प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, नूपुर शर्मा का सामने क्या इनका बयान आया था, क्या बयान आया था कि दिल्ली जाओ प्रोटेस्ट करने? आप बताइए वोट यहाँ लीजिए भाई। देखिए जो गलत होगा हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे सामने किसको जाएंगे, जान देंगे। क्या बात करते हैं आप? जान देंगे, नबी का बात होगा, कुरान का बात होगा, जान देंगे। क्या वजह लगता है आपको जो मुसलमानों को इस तरह से? मुसलमान से डरते हैं पूरा दुनिया, पूरा दुनिया पूरा दुनिया मुसलमान से डरता है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सब डरते हैं। मुसलमान ऐसा क्या करते हैं दुनिया डरते हैं? हाँ, मुसलमान कुछ तो ऐसा करते होंगे जो पूरा दुनिया डरते हैं। कुछ नहीं करते, ऐसे ही डरते हैं। सच बोलते। आप तभी बोलते हैं पीस अमन का नाम है मुसलमान। तो हम क्या बोला, क्या बक रहे हो भाई? तुम कहाँ का पत्रकार हो बताओ? जी न्यूज का, जी न्यूज का, एबीपी का, आज तक का, कहाँ का हो? मतलब जो सटीक सवाल कर दे वो जी न्यूज का दलाल हो जाएगा। मोदी मीडिया अच्छा, वाला अच्छा, है। रुकिए। आप हर टाइम सही रहेंगे, मतलब आपका जवाब हमेशा सही रहेगा। नहीं। और हम लोग अच्छा सवाल पूछ ले या पीसफुल बात पूछ ले तो आपको लग जाएंगे नो दलाल। अच्छा बताइए क्या भड़का वाला बात हुआ? आप पीसफुल का बात करें, पीसफुल नहीं रहा तो क्या रहा? कोई यहाँ पे रास्ता रोका, किसी को जाने नहीं दिया, गाड़ी किसी को निकाली। भड़काऊ किया, किसी को ईंटा मारा, देश को आग में ढेलने का आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप भड़क जाइए, आप भड़क जाइए। हम भड़का रहे, भड़क जाइए। बेवकूफ है मतलब आपको आप। डर नहीं लगता है? इसको डर सिर्फ अल्लाह से, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, मुसलमान किसी बाप से नहीं डरता तो है। क्या मैसेज देंगे इस हाँ, प्रोटेस्ट? मैसेज यही देंगे कि मुसलमान जाग जाओ। जिसको बीजेपी को वोट दो, मुसलमान फर्क नहीं पड़ता। तृणमूल, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, एसपी, जेडीयू, फलाना ढमकाना, जिसको अपना दल बना के खुद नेता बन जाओ। लेकिन जब कौम का बात है, जब नबी का बात है, जब कुरान का बात है, पार्टी का पीछे मारो लात और जूता और सड़क में आओ और आंदोलन करो शांतिपूर्वक, संवैधानिक तरीके से।